आप कह रहे हैं दोनों एक जैसे हैं, दोनों चाहते हैं कि ये मुद्दा जिंदा रहे। मैं जरा एक बार शिवसेना से भी कमेंट ले लूं, संबित पात्रा, उसके बाद वापस आपके पास आता हूं, आप जवाब देना चाहते हैं दीपक जी का। बाबूराव वाणे, क्या आपको लगता है कि दोनों पार्टियां ही चाहती हैं असल में कि वो रॉबर्ट वाड्रा पे अटैक करते रहे और ये बचाते रहे और मामला जिंदा रहे, खत्म ना हो, क्योंकि दोनों का फायदा उसी में? बिल्कुल यही दोनों का इसी तरह का नाटक है और दोनों पार्टी एक ही विचारधारा से इस देश में चल रही है। और ये डेमोक्रेसी में अगर इस तरह का कोई आरोप प्रत्यारोप होते रहता है तो इमीडिएट इसका खुलासा होना बहुत जरूरी है और खुलासा होकर खुलेआम उन्हें हमारी इंक्वायरी करो, इस तरह का उन्होंने आह्वान देना जरूरी है। लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर छींटा उड़ाते रहते हैं। 2 साल के बाद भी मोदी साहब को देश में बदलाव आने में बहुत सारा सक्सेस नहीं मिला है। ना आतंकवादी हमले कम हो गए हैं, ना देश की महंगाई कम हो गई है। और इसके कारण जिस भावना से मोदी को लोगों ने वोट किया था, वो सारे लोग आज निराश होने लगे हैं। और वो जो बदलाव आना देश में जरूरी था, वो बदलाव आज भी नहीं आ रहा है। मोदी साहब जम के कोशिश कर रहे हैं बदलाव लाने का, लेकिन बदलाव लाने का उनका तरीका ठीक नहीं है और उसके कारण, योग्य तरीका न रहने के कारण देश में बदलाव नहीं आ रहा है। और फिर ये वाड्रा, ये सोनिया गांधी, इस तरह के मुद्दे को लेके मुख्य कारोबार के ऊपर से ध्यान उड़ाने का भी काम ये सरकार अभी कर रही है। लेकिन आने वाले इलेक्शन में इस सरकार को जनता बरोबर सबक सिखाएगी। ये इस तरह का वातावरण अभी पूरे देश में है। संबित पात्रा, अब देख लीजिए, आपके सहयोगी पार्टी है, वो भी समझ रहे हैं कि आप लोग चाहते हैं केवल माहौल बनाने के लिए मामला जिंदा रहे। देखिए, शिवसेना समर्थक पार्टी है, आप वर्ड ही देखिए, समर्थक है, तो इस प्रकार का भाषा प्रयोग कर रही है। वो अपने गिरेबान में झांक के देखे आखिर वो चाहती क्या है। मगर मैं बड़ी परिप्रेक्ष्य में आता हूं। अभी मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, वो जिस प्रकार से रॉबर्ट वाड्रा के कहने के बजाय भारतीय जनता पार्टी पे आक्षेप कर रहे थे, वो क्यों कर रहे थे इसके पीछे का कारण बताता हूं। और मैं कह रहा था ना, ब्रेकिंग न्यूज़ होगा। कहीं ना कहीं 2-1 दिन से ये मालूम पड़ रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में एक सांठगांठ करने वाले हैं, कोएलिशन की राजनीति करने वाले हैं आगामी चुनावों को देखते हुए। उसका सबसे बड़ा उदाहरण राज्यसभा के सीट में कपिल सिब्बल को देख लीजिए। उन्होंने कपिल सिब्बल को आगे बढ़ावा दिया है, उस कपिल सिब्बल को जो कि जीरो लॉस थ्योरी को वो आगे बढ़ा रहे थे, जो 2G 3G इत्यादि के मामले में सबसे बड़े गुनहगार हैं, उस कपिल सिब्बल को लेकर गए हैं इंपोर्ट करके उत्तर प्रदेश में। तो स्वाभाविक है जो लोग साथ में चुनाव लड़ेंगे, भ्रष्टाचार के साथ मिलकर ये चुनाव लड़ने वाले हैं, इसलिए भ्रष्टाचारियों का ही साथ देंगे। ये क्या समझेंगे शहंशाह क्या होता है, ये अपने आप को समाजवादी कहते हैं। आप भाषा का पठन पाठन कर रहे थे कि कौन कैसे भाषा का प्रयोग करता है, आप इतना तो पढ़ लीजिए कि राम मनोहर लोहिया का स्वप्न क्या था, सहनसाहियत क्या होती है जब एक ही परिवार के लोगों को आगे बढ़ाना हो। उसी कारण से, क्योंकि आप भी अखिलेश यादव को आगे बढ़ाना है, परिवारवाद को आगे बढ़ाना है, इसलिए आपके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, आपको भी रॉबर्ट वाड्रा और राहुल गांधी का समर्थन करना पड़ेगा। मगर रोहित जी, बड़ा विषय यहां जो हम छोड़ रहे हैं वो यह है कि आज आखिर सोनिया गांधी रॉबर्ट वाड्रा के पक्ष में क्यों उतरी। चंद दिनों पहले ANI को इंटरव्यू में रॉबर्ट वाड्रा ने कहा था कि मैं प्रियंका गांधी पर डिपेंडेंट नहीं हूं और मैं खुद राजनीति में आने की इच्छा रखता हूं, राजनीति में आना चाहता हूं। उसके ठीक बाद दिल्ली में होर्डिंग पोस्टर भी रॉबर्ट वाड्रा के नाम के लगे। कहीं ना कहीं आज बैकफुट पे राहुल गांधी है और रॉबर्ट वाड्रा आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो मेजर सर्जरी की बात चल रही थी कांग्रेस के अंदर, ये तो भाजपा नहीं कह रही थी, क्या मेजर सर्जरी से राहुल गांधी का ट्रांसप्लांटेशन रॉबर्ट वाड्रा से होगा? रॉबर्ट वाड्रा आप राहुल गांधी की जगह पे आएंगे? सुनिए, थोड़ा सा क्या होता है कि तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। जैसे उन्होंने 10 लाख के सूट को 59 लाख का कर दिया, आपने भी 1 मिनट नहीं लगाया, ANI के इंटरव्यू में एक लाइन अपनी तरफ से जोड़ दी कि राजनीति में आना चाहता हूं। ये बात उन्होंने नहीं कही थी, ये भी आप बखूबी जानते हैं। जितना उन्होंने कहा था उसको आप बिटवीन दी लाइंस कैसे भी रीड कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, लेकिन आप उसके अर्थ में एक लाइन अपनी तरफ से जोड़ रहे हैं। उन्होंने ये कहा, मेरी प्रगति के लिए प्रियंका गांधी पे डिपेंडेंट नहीं हूं। केवल कहा था मैं जनता की सेवा करने आना चाहता हूं। ठीक है सर, ठीक है, बहरहाल हम इसमें नहीं जा रहे। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि तथ्यों को तथ्यों की तरह रखा जाए। उन्होंने भी 10 लाख का सूट 59 लाख का कर दिया। अब देख, ठीक, आलोक शर्मा आप बोल लीजिए, पहले आप हाथ उठा रहे, बोल लीजिए।
देखिए, मैं समझता हूँ रोहित जी, थोथा चना और बाजे घना, बीजेपी के पास कोई तथ्य नहीं है। अगर तथ्य है तो उनको सामने रखें। अगर ईमेल की कोई इस तरह की डिटेल है तो उसको सामने बच भी नहीं रहा लाएं। है। ईमेल की डिटेल्स में इतना सीरियसनेस है तो आप मुझे केवल ये बता दीजिए, अभी तक ईडी ने या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रॉबर्ट वाड्रा जी को अभी तक क्यों भी एक भी नोटिस क्यों नहीं भेजा है? केवल कुछ लोग इन्होंने छोड़ रखे हैं कि आप कुछ बोल दीजिए, मीडिया उसको, जो फ्रेंडली मीडिया है इनका, वो कैच करेगा और फ्रेंडली मीडिया कैच करके उसको कांग्रेस को बदनाम करने का काम कर देगा। मैं जानना चाहता हूं, मैंने 5-6 उदाहरण दिए, एक में भी अभी तक ईडी ने कोई नोटिस दिया हो, इनकम टैक्स ने कोई नोटिस दिया हो, रॉ ने कोई नोटिस दिया हो? अरे भाई, इतने गंभीर आरोप, मुंबई पुलिस कह रही है कि एकनाथ खड़से को क्लीन चिट नहीं है, लेकिन रॉ की तरफ से कोई नोटिस नहीं है। आईएसआईएस का वीडियो आता है, लेकिन उन परिवारों के प्रति कोई इनके कोई एक्शन नहीं है कि उनको कहां से है, कौन है वो बच्चे, कहां से, कोई इनकी चिंता नहीं है। केवल और केवल न्यूज को सेंसेशनलाइज करना। 2G बेसिन का जो घोटाला है गुजरात का, गुजरात पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन का, सीएजी कह रहा है कि 20,000 करोड़ का घोटाला इसमें हुआ है, लेकिन पूरी बीजेपी एक सरकार की कान के ऊपर जूं नहीं रेंग रही है। अनार पटेल ने करोड़ों रुपए की सस्ती जमीन खरीदी, कोई नहीं बोल रहा है। अब विजय माल्या अब यहां से छोड़कर भाग गए, अभी तक कोई एक्शन नहीं है। मैं जानना चाहता हूं, आप लोग सरकार चला रहे हैं या अभी भी विपक्ष में बैठे हुए हैं? अरे भाई, हरियाणा में आपकी सरकार आई इतने दिन हो गए, केंद्र में आपकी सरकार आए 2 साल से ज्यादा हो गए, आपने दामाद श्री पुस्तक तक निकाल दी। एक म्यूटेशन का मैटर था हरियाणा का, जिसको उच्चतम न्यायालय ने और उच्च न्यायालय ने दोनों ने खारिज किया। अरे भाई, उसको कैंसिल करते म्यूटेशन को। आपके अंदर चैलेंज करता हूं, अगर आपके अंदर ताकत है, आप एक्शन लीजिए उस जमीन के ऊपर और उसके बाद जांच कीजिए। जांच बैठा दी, जांच आयोग बैठा दिया, फिर अंबाला से एक मंत्री कुछ बोलेगा, फिर गुड़गांव से कुछ मंत्री बोलेगा। अरे नपुंसक सरकार है क्या? अगर सरकार के पास एक्शन है, सारी अथॉरिटीज हैं, तो आप एक्शन क्यों नहीं लेते? आजादी के बाद से ये इस देश की त्रासदी रही है कि भाई जिस भी पार्टी की सत्ता होती है वो दूसरी की लकीर को छोटा करके, मिटा के अपनी लकीर को बड़ा करने की कोशिश में जुटी रहती है। और दूसरी बड़ी चीज ये भी इस देश की विडंबना है कि बड़ी 3 राजनीतिक पार्टियों के नेता प्रवक्ता बिना तथ्यों के या तोड़ मरोड़ के तथ्यों को, बिना किसी सबूत के, अपनी बातों के जरिए ही, बिना किसी जांच के क्लीन चिट देने के लिए हमेशा राजी हो जाते हैं।